क्लास 12 अकाउंटेंसी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में यहाँ पर हमारे पास 6 चैप्टर है क्लास 12 के अंदर। तो इस समय जो हमारा टॉपिक चल रहा है यानी जो चैप्टर चल रहा है फंडामेंटल यानी फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। चैप्टर फर्स्ट फंडामेंटल। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कमीशन टू पार्टनर्स। पार्टनर्स का कमीशन कैलकुलेट करने से पहले हमें कुछ बातें याद रखनी है। कमीशन टू ए पार्टनर इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी जो कमीशन है पार्टनर्स का वो प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। इट इज अलाउड ओनली व्हेन आफ्टर नेट प्रॉफिट इज असर्टेन। पार्टनर्स का कमीशन तभी अलाउ किया जा सकता है जब नेट प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया है, यानी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया है। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद ही पार्टनर्स का कमीशन कैलकुलेट करेंगे। इट इज नॉट अ बिजनेस एक्सपेंसेस। पार्टनर्स का कमीशन बिजनेस एक्सपेंसेस नहीं है, ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है, पीनल अकाउंट में ये नहीं आता है। कमीशन इज गिवन बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। पार्टनर्स का कमीशन रिमेनिंग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले पार्टनर्स को दिया जाएगा। उसके बाद रिमेनिंग प्रॉफिट जो भी बचेगा पार्टनर्स के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड हो जाएगा। इट इज एडजस्टेड थ्रू द प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, जो पार्टनर्स का कमीशन होता है वो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है, यानी उसमें उसकी एडजस्टमेंट की जाती है। पार्टनर्स का कमीशन कैलकुलेट करने के 2 केसेस होते हैं। पहला केस होता है कमीशन एज ए परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो पहले वाले केस में जो कमीशन कैलकुलेट होगा वो नेट प्रॉफिट का होगा बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो यहां पर हम वर्ड देख रहे हैं बिफोर, यानी बिफोर चार्जिंग कमीशन। जो नेट प्रॉफिट होना चाहिए वो बिफोर चार्जिंग कमीशन होना चाहिए। तो कमीशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा कमीशन इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, यहां पर हमें नेट प्रॉफिट लेना है, इनटू में रेट ऑफ कमीशन अपॉन में 100। सेकंड केस में कमीशन एज ए परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो यहां पर हम देख रहे हैं बिफोर चार्जिंग और यहां पर हम देख रहे हैं आफ्टर चार्जिंग कमीशन। यानी जो पार्टनर्स का कमीशन कैलकुलेट किया जाएगा सेकंड केस में, उस समय नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन होना चाहिए। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, कमीशन इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू में रेट ऑफ कमीशन न्यूमरेटर में लेंगे और डिनोमिनेटर में 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। तो फर्स्ट केस को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म 2 लाख। पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। कैलकुलेट द कमीशन पेबल टू ए। तो फर्म का नेट प्रॉफिट यहां पे दे रखा है, पार्टनर्स ए का हमें कमीशन कैलकुलेट करना है जो कि 10% है नेट प्रॉफिट का, और नेट प्रॉफिट यहां पर बिफोर चार्जिंग कमीशन है। तो सॉल्यूशन के अंदर स्टेप फर्स्ट क्या होगा, सबसे पहले हमें यहां पर नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कैलकुलेट करना होगा, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है 2 लाख रुपीस। स्टेप 2 में हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। ऊपर ये फॉर्मूला है कमीशन इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू में रेट ऑफ कमीशन अपॉन में 100। तो 2 लाख का 10% यहां पे आ जाएगा 10 अपॉन 100। इसको सॉल्व करने के बाद कमीशन आ जाएगा 20,000 रुपीज। तो कमीशन पेबल टू पार्टनर ए रुपीज 20,000। तो ये था केस फर्स्ट। केस सेकंड, आफ्टर चार्जिंग कमीशन। क्वेश्चन है द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म 2 लाख रुपीज। पार्टनर ए इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। कैलकुलेट द कमीशन पेबल टू ए। तो यहां पर हम देख रहे हैं आफ्टर वर्ड का यूज हुआ है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो नेट प्रॉफिट हमने 2 लाख रुपीज ले लिया। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला हम यहां पर देख रहे हैं कमीशन इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू में न्यूमरेटर में रेट ऑफ कमीशन, डिनोमिनेटर में 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। तो यहां पर आ जाएगा 2 लाख इनटू में 10 अपॉन में 100 प्लस 10। इसको सॉल्व करने के बाद कमीशन कैलकुलेट होकर आएगा 18,182। तो कमीशन पेबल टू पार्टनर ए 18,182। तो ये था केस सेकंड। तो एग्जाम में हमें क्या बातें याद रखनी है, ऑलवेज रीड केयरफुली वेदर कमीशन इज बिफोर और आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो एग्जाम में हमें केयरफुली रीड करना है, जो हमें कमीशन कैलकुलेट करना है उसमें बिफोर या फिर आफ्टर वर्ड का यूज हुआ है, उसी के अनुसार हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। कमीशन इज डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नॉट प्रॉफिट लॉस अकाउंट। कमीशन को प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट किया जाता है, पीएनएल अकाउंट में डेबिट नहीं किया जाता है। एक और यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेंगे। ए और बी पार्टनर है, 3:2 का रेशो है। पार्टनरशिप डीड में ये सब पॉइंट मेंशन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दिया जाएगा 10% पर एनम। पार्टनर ए को सैलरी दी जाएगी 40,000 रुपीज पर एनम। पार्टनर बी को कमीशन दिया जाएगा 10%, जो कि है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड सच कमीशन। ओपनिंग कैपिटल पार्टनर्स की दी हुई है 1 अप्रैल 24 को, ए की 4 लाख, बी की 3 लाख। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 25 was 3 lakh.
प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें यहाँ पे बनाना है। तो ये हमारा फॉर्मेट है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का। सबसे पहले यहाँ पर करेक्ट साइड में हम लिख देंगे नेट प्रॉफिट 3 लाख रुपीस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे 10%। ये जो कैपिटल दे रखी है इसके ऊपर ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 4 लाख इंटू में 10% 40,000 रुपीज। बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 3 लाख इंटू में 10% 30,000 रुपीज। पार्टनर ए को सैलरी मिल रही है 40,000 रुपीज। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के यहाँ पर डेबिट साइड में लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 70,000 रुपीज, सैलरी टू ए 40,000 रुपीज। पार्टनर बी का कमीशन कैलकुलेट करना है। कमीशन कैलकुलेट करने की कंडीशन क्या है? 10% हमें कमीशन लेना है नेट प्रॉफिट का। और नेट प्रॉफिट किस तरह का होना चाहिए? नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड सच कमीशन। तो जो हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन के अंदर वो बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट कैपिटल और सैलरी है। तो आफ्टर चार्जिंग निकालने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को नेट प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। तो नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन यानी जो नेट प्रॉफिट आ जाएगा वो बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी होगा। तो हम यहां पर नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को माइनस कर देंगे। तो प्रॉफिट आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर कमीशन 1,90,000 रुपीज। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है हमने? क्योंकि यहां पर दे रखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर सच कमीशन दे रखा है। तो फॉर्मूला होगा कमीशन इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू में रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। तो 1,90,000 का 10 अपॉन में 110 आ जाएगा। तो कमीशन कैलकुलेट करके आ जाएगा 70,273। इसको यहां पर डेबिट साइड में लिख देंगे बी का कमीशन। उसके बाद हमें रिमेनिंग प्रॉफिट निकालना है। क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग प्रॉफिट आ जाएगा। रिमेनिंग प्रॉफिट यहां पर आ जाएगा 1,72,727 रुपीज। 1,90,000 में से हमने कमीशन को माइनस कर दिया तो हमारे पास ये रिमेनिंग प्रॉफिट कैलकुलेट होकर के आ गया। इस रिमेनिंग प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। 3:2 का यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। ए का शेयर आ जाएगा 1,03,636। बी का शेयर आ जाएगा 69,091। दोनों का शेयर्स यहां पर डेबिट साइड में लिख देंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए और बी के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का टोटल इक्वल आ जाएगा 3 लाख रुपीज। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।